भूतों का स्कूल। जी हाँ, लोगों की बात अगर सच माने तो यहाँ भूतों का साया है। दिन दहाड़े बच्चों को भूत दिखाई देते हैं। बच्चे हर वक्त सहमे सहमे से नजर आते हैं। क्या बूढ़े, क्या नौजवान और क्या बच्चे, हर किसी के जहन में एक अनजान साए की जगह यहाँ पर देखी जा सकती है। लोग अब उस साए में डरने लगे हैं। अच्छे अच्छे के हाल बिगाड़ देती है भूतों की बातें। प्रेतों के नाम से ही कईयों के खड़े हो जाते हैं रोंगटे। बड़े बड़े दिलेरों की नींद उड़ा देते हैं दुष्ट आत्माओं के किस्से। दहशत कम नहीं होने देता इनके होने का एहसास। घर से लेकर शिक्षा के मंदिर में भूतों का राज। एक स्कूल में डाला अनजान ताकत ने डेरा। जी हां, ठीक इसी जगह दुष्ट आत्मा होने का एहसास अच्छे अच्छे की हालत खराब कर देता है। इमारत चाहे जैसी भी हो, अगर लगने लगे कि यहाँ कोई है तो हर वक्त उसी का डर सताने लगता है। और ये आम बात है। विज्ञान भले कुछ भी कहता रहे, लेकिन जिसके दिल में अनजान शक्ति ने जगह बना ली है, फिर उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। आत्माओं के किस्से कहानी में उसकी जगह बढ़ाते रहते हैं। डरावनी फिल्में तो उनका एहसास और गहरा कर देती है। किसी सीन में किसी दुष्ट आत्मा का हमला कई लोगों की चीख निकालने के लिए काफी है। पलक झपकते ही किसी का सामने आना आंखें बंद करवा देता है, साथ ही अपने आसपास किसी के होने का एहसास कराता रहता है। कई बार तो लोग इसे सच मान लेते हैं। घर में हो या रास्ते पर चलते वक्त उन्हें बस यही लगता है कि उनके पास कोई है। जानकार लोग इसके पीछे शिक्षा की कमी बताते हैं, लेकिन सोचिए अगर शिक्षा के मंदिर में ही इन आत्माओं के होने की बातें होने लगे तो क्या होगा। अगर बच्चे कहने लगे कि स्कूल में भूत दाखिल हो चुका है, तो उन्हें कैसे हकीकत बताई जाएगी। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक स्कूल को आजकल भूतों का डेरा बताया जा रहा है। यह राजसमंद जिले से 15 किलोमीटर दूर बसा बाकोटा गांव का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहां के बच्चे और बड़ों को लगता है कि यहाँ कोई शक्ति दाखिल हो चुकी है। उन्होंने स्कूल के पीछे कुत्ते को भैंस बनते देखा है। चौंकिए मत, कुछ इस तरह के ही अंधविश्वास में ही ये गांव वाले जी रहे हैं। इसी गांव में रहने वाली प्रियंका की अब मौत हो चुकी है, लेकिन मौत से पहले उसने अपनी सहेलियों को बताया था कि जब वो स्कूल के पीछे गई थी तो उसने कुत्ते को भैंस बनते देखा था। लेकिन जब यही सच्चाई जानने के लिए उसकी सहेलियां वहां गईं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हालांकि प्रियंका की मौत की वजह क्या है वो स्पष्ट नहीं हो सकी। वहीं स्कूल के बच्चे भी खौफजदा और स्कूल जाने के नाम से ही घबराते हैं। वो क्या, ये भूत के हिसाब से डर के हिसाब से लड़के आते भी नहीं है। एक दो हादसे हो गए पहले से, इसलिए बच्चे डर गए हैं। क्या हुआ क्या? वो भूत भूत बोलते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं कि भूत है यहाँ। मौत, एक बच्चे की मौत हो गई है 2-3 दिन पहले। 15 अगस्त को यहाँ खेले ना, नाच कूद भी किया ना, फिर डर गई यहाँ से। घर जाके बीमार हो गई, बीमार होके हॉस्पिटल वगैरह लेके गए ना, शांत हो गई वो। वहाँ पर मेरी सहेली पिंका ने खुद देखा। पिंका ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन वो दूसरी उसके साथ चली थी, उसने मुझे बताया। वो हीरा, उसने बोला पिंकी स्कूल के पीछे टॉयलेट करने गई थी, वहाँ पर कुछ देखा उसने। वहीं गांव के बड़े बुजुर्गों का आरोप है कि जब इस स्कूल का निर्माण कराया जा रहा था तो उसी समय गांव वालों ने इस स्थान पर स्कूल निर्माण को लेकर अपना विरोध जताया था। उनका मानना है कि बीते कई समय में यहाँ कई शवों को दफनाया जा चुका है और स्कूल के पास शमशान भी है, लेकिन हमारी बातों को दरकिनार करके स्कूल का निर्माण करवाया गया और उसका खामियाजा हमें बच्चों की मौत से उठाना पड़ रहा है। इस तरह क्या, वो जमाने से वहाँ जगह भूत बलित की जगह है, जगह सही नहीं है। बस्ती वालों को भी बताया हुआ है कि स्कूल यहाँ नहीं बनेगा,
लेकिन मेरे खिलाफ में स्कूल वहाँ बनाया गया। पहले से था, जमाने से वहाँ जगह खराब है, वहाँ भूत प्रेत का जगह है और वो जगह वहाँ से 5-6 खंड हुआ है। आदमी वहाँ घर भी बांधा हुआ था एक भील ने, वो भील वहाँ मरा हुआ है। और एक नंगार सिंह ने कोर्ट बनाना था, कोर्ट सदते थे, मरा हुआ है। एक वागिरिया था, वो भी वहाँ मरा हुआ है। 3-4 बच्चे बीमार हुए हैं। अब इसे स्कूल में भूतों का साया कहें या महज गांव वालों का अंधविश्वास, कारण जो भी हो, लेकिन प्रियंका की मौत के बाद से यहाँ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। लेकिन सवाल ये भी है कि आज तक इस स्कूल पर ताला क्यों जड़ा हुआ है? क्या प्रशासनिक अधिकारी इस अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर वो भी इस भूत से डर रहे हैं? फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए राजसमंद से आशीष चौधरी।